सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। मायूस मत होना, क्योंकि लोग टीपू सुल्तान का एक कौल बहुत मशहूर करके बयान करते हैं। मैं परसों मैसूर में था, मैंने मैसूर वालों से यही कहा, सियासी स्टेज से ये कौल सुना है, जरा मजहबी स्टेज से भी सुनो। सियासी लीडरों ने बहुत कहा कि टीपू सुल्तान फतेह अली कहते थे कि गीदड़ की 1000 दिन की जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। मैंने कहा क्या समझे आप, क्या समझे? टीपू फतेह अली सूफियों का गुलाम था। टीपू सुल्तान गौसुल आजम दस्तगीर का गुलाम था। हमारे उलमा ने बयान किया है कि उसने अपनी तलवार पर या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शयान लिल्ला लिख रखा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वली की दुआ से पैदा हुआ, वलियों के कदमों से वाबस्ता रहा और सारी जिंदगी वलियों की जो है वो बारगाह में जबी साई करता रहा। सुल्तान टीपू फतेह अली ने कहा था, गीदड़ की 1000 दिन की जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। तो मैंने कहा सियासी स्टेज पर तो बड़ी तालियां पीटी, इस पर इसका मतलब भी कभी समझे? वो बेचारे सियासी लीडर जो खड़े होकर पेशाब करते हैं, वो क्या बताएंगे उसका मतलब, जो सूफियों के गुलाम ने बयान किया। सुनो, शेर की जिंदगी का मतलब ये नहीं कि सीना तान के चल और लोगों को जो है वो गुरूर और तकब्बुर से मरऊब कर दे। नहीं, शेर की खुसूसियत ये है कि शेर की गिज़ा जो अल्लाह ने मुकर्रर की है, शेर उस गिज़ा को छोड़कर दूसरी गिज़ा कभी नहीं खाता। ये शेर की फितरत है, खुसूसियत है। शेर भूखा मर जाएगा मगर कभी घास नहीं खाएगा। हमने मैसूर वालों से कहा, मैसूर वालों सुनो, जब शेर को पता है कि मेरी गिज़ा गोश्त है, घास नहीं है, तो वो मर जाता है मगर घास नहीं खाता। ये शेर की फितरत है। वैसे ही शराब पीना ये मोमिन की गिज़ा नहीं है। मोमिन की गिज़ा तो आबे ज़मज़म है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शराब तो काफिरों के लिए है, शराब तो ईसाइयों के लिए है, शराब तो यहूदियों के लिए है, मुस्तफा जान रहमत के गुलामों के लिए शराब नहीं है। तो जैसे शेर कभी घास नहीं खाता, वैसे मुस्तफा जान रहमत का गुलाम प्यासा मर जाएगा मगर कभी शराब के करीब नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह। ये शेर इसको कहते हैं, शेर इसको कहते हैं। हम तो जो मुंह में आया, जो हाथ में आया मुंह में डाला, कभी शराब कभी शबाब, अल्लाह अकबर। फिर शेर की फितरत क्या है पता है? शेर कभी किसी की नकल नहीं करता। आप सोचेंगे आज आप क्या बयान कर रहे हैं, मैं यही बयान कर रहा हूं, इसलिए कि मेरे पीर गौसुल आजम दस्तगीर कि चौखट का कुत्ता शेरों को खतरे में नहीं लाता। मेरे इमाम ने कहा, क्या अदब है जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह। और मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में हूं भी तो देता रहूं पहरा तेरा। सुभान अल्लाह। शेर की दूसरी खुसूसियत ये है, जवान बड़े शेर बनते हो ना, शेर किसी की नकल नहीं करता, लोग उसकी नकल करते हैं। गुर्राने में उसकी नकल करते, चलने में उसकी नकल। शेर नकल किसी की नहीं करता। बताया जा रहा है शेर की 1 दिन की जिंदगी मतलब तुम किसी की नकल न करो, ऐसे बन जाओ कि लोग तुम्हारी नकल करें। तुम तो चलने में हीरो की तरह नकल कर रहे हो, ये गीदड़ का तरीका है, शेर का तरीका नहीं। कमर मटका कर चल रहे हो, हीरो ने बाली पहना तुमने भी पहन लिया, हीरो ने फटी पैंट पहनी तुमने भी पहन लिया, हीरो ने कोई डायलॉग का तुमने भी कह दिया, हीरो ने अगरचे कुफरिया कलेमा कह दिया वो तुमने भी कह दिया। ये हाल है नकल का। नक्काल मत बनो, शेर की 1 दिन की जिंदगी जियो। यानी शेर किसी की नकल नहीं करता, सब उसकी नकल करते हैं। अल्लाह अकबर। ऐ मर्दे मोमिन, तू किसी की नकल न कर, इसलिए कि तेरे लिए अगर आइडियल बना के किसी को भेजा तो फिल्मी अदाकार को नहीं, सीरियल के अदाकार को नहीं, क्रिकेटर को नहीं। कुरान कहता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम अगर नकल करना चाहते हो तो महबूबे खुदा की नकल करो, जिसके लिए कहा गया है तेरी सीरत तेरी सूरत समाने से निराली है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नकल मत, हम नकल करने, जो असल है वो नकल कैसे करें। मिसाल बुरी लगे तो माफ करना, मेरे बड़े बूढ़े मेरे उलमा माफ करें, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं। देखो, जो असली औरत होगी उसको बनने की जरूरत नहीं होती, जो असली मर्द होगा उसको भी बनने की जरूरत नहीं। बनता कौन है? ना जो ही में होता है ना वो शी में होता है। सारा मेकअप तो उसने करना होता है? औरतों से ज्यादा वो मटके, औरतों से ज्यादा मेकअप वो करे, औरतों से ज्यादा लचक पचक उसमें हो, औरतों से ज्यादा लपक झपक उसमें हो। हालांकि क्यों? इसलिए कि है नहीं, इसलिए किसी की नकल कर रहा है। नकल को नकल की जरूरत है, बल्कि नकल को नकल की जरूरत है, असली को नकल की जरूरत नहीं है। तुम असली हो, असली मोमिन हो, मोमिन तुम्हारे सरों पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खिताब तुम्हारे सरों पर है। अल्लाहु अकबर, लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज तुम्हारे सरों पर है, खैर उमम का ताज तुम्हारे सरों पर है, मुस्तफा जान रहमत की गुलामी का ताज तुम्हारे सरों पर है, उस नबी की गुलामी और उम्मती का ताज तुम्हारे सरों पर है, जिस नबी के उम्मती बनने की दुआ 17 अंबिया करते नजर आए, जिनमें हजरत मूसा कलीमुल्लाह जैसा नबी भी है। लेकिन कुदरत ने कहा मूसा तुम्हारा दौर उसके दौर से पहले है, तुम्हारा दौर महबूब के दौर से पहले है। इसलिए जो तुमने दुआ की कि उनका उम्मती, वो दुआ करके उम्मती बनना चाहते हैं, उनके सदके में अल्लाह ने बगैर दुआ के हमें उम्मती बनाया। सुभान अल्लाह।